दिनकर जी ने कहा था सिंहासन खाली करो ये जनता आती है। जो कल चौकीदार था आज रंगदार की भूमिका में आ चुका है। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर करके गिरफ्तारी किया जा रहा है, जिस तरह से कोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आज जिस तरह से देश का जो कल चौकीदार था आज रंगदार की भूमिका में आ चुका है। जिस तरह से रंगदार किडनैपर की तरह भूमिका में होते हैं, उस तरह से अपने ईडी, सीबीआई और तमाम संस्थानों को इन्होंने आज रंगदारी की फिरौती वसूलने के लिए इन्होंने लगा दिया है। जैसे तमाम आपके मुद्दे होंगे, आपने देखा होगा पहले काले धन का लिस्ट स्विस बैंक से ये जारी करते थे। आज अपना इनका जो चंदे का लिस्ट है उसको एसबीआई को छुपाने का अनुरोध करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फटकार इनको पड़ रहे हैं, तमाम इनको कनेठी दिया जा रहा है, तब जाके इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला है वो सामने आया है। उसमें यहाँ तक गाय के माता यो मानते थे उस बीफ का चंदा ये खाए हैं, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का चंदा ये खाए हैं, कफन का चंदा ये खाए हैं। तमाम लोग जो एक कफन बेच करके जो राजनीति करने का मकसद होता है। दूसरी बात, इन्होंने पीएम केयर फंड का बोला हम देश को जानकारी नहीं देंगे। पीएम केयर फंड किसी का पर्सनल तो था नहीं, आप खुद छुपा रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मामला ये है कि शराब घोटाले का, कि शराब घोटाला इन्होंने किया है। आज अभी आपको 1 घंटे 2 घंटे पहले की मामला है कि आपका सहरसा में 1200 करोड़ रुपए का पुल फिर गिरा है। क्या बिहार में ईडी का कार्यालय नहीं है? क्या 1200 करोड़ रुपया वो गया कहां? आखिर उसमें चंदा लो धंधा करो वाले कौन है? आखिर सृजन घोटाले के सूत्रधार बालिका होम्स जो शेल्टर होम कांड था उसके तोंद वाले, मोछ वाले, नाम तो जानते ही होंगे, आज मिनिस्ट्री बन गए हैं राज्य सरकार में। सृजन घोटाले के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं आज फिर से भाजपा में जाके मुख्यमंत्री बने। 70,000 करोड़ के जो घोटाले किए थे अजीत पवार, वो जाकर के भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके फिर उनके साथ है। तो भाई इस तरह से रंगदारी कर करके आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते हैं। आप जो रंगदार की भूमिका में हैं, ठीक है, ये तलवार अभी आपके हाथ में है। और जहां तक चुनाव इलेक्शन कमीशन की बात है, तो इलेक्शन कमीशन तो द्रौपदी की तरह है। आज इलेक्शन कमीशन की भूमिका द्रौपदी की तरह। आज इतनी घटनाएं हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन चुप है। किसी का खाते को फ्रीज करना है, किसी को चुनाव प्रचार अभियान से रोकना है। ये आक्रोश एक दिन उन्हें भारी महंगा पड़ेगा। उन्हें लग रहा है कि अभी हम तानाशाह की भूमिका में, ये देश इंदिरा जैसे तानाशाह को नहीं सहा है, तो सिर्फ शाह लगने से कोई शहंशाह नहीं हो जाता है। वो भी कभी जेल की हवा खा चुके हैं। वो अपने पुराने दिन को याद करें कि कोर्ट ने तड़ी पार उन्हें बताया था। अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन दिया जा रहा था, वो हाजिर नहीं हो रहे थे, और फिर इसके बाद जो है जो ईडी का एक्शन हुआ है कल, तो इस पर क्या रिएक्शन देंगे? बार बार हाजिर होने की जहां तक बात आप लोग कर रहे हैं कि बार बार हाजिर होने की बात थी, तो ईडी खुद कोर्ट गई थी। हम लोग कोर्ट नहीं गए थे, ईडी खुद कोर्ट गई थी। आपको कोर्ट का 1 अप्रैल का तिथि मुकर किया गया था। इतनी जल्दीबाजी क्या था? कोई दाऊद इब्राहिम तो अरविंद केजरीवाल थे नहीं। दाऊद इब्राहिम के साथ बिना प्रधानमंत्री जी बताए हुए जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं। अरे वो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है भैया, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है। अरे खुन्नस है कि एमसीडी में भी बैठ करके नाक हिला दे रहा है आपका। दिल्ली का चुनाव वो अकेले जीत जाता है। खुन्नस आपको ये है कि आपकी औकात वहां एक बैठ करके सामने एक छोटा आदमी बड़ा बनने की हिमाकत कैसे कर सकता है? आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझे? और एक चौकीदार रंगदार की भूमिका में आप आ गए हैं, तो ये देश जो है ना, जनमत संग्रह का बिहार से ही आवाज उठी थी। दिनकर जी ने कहा था सिंहासन खाली करो ये जनता आती है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, तभी तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाया। भारतीय संविधान में ये अंकित है
कि पुलिस के वेरिफिकेशन के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सालों साल चलती है। पुलिस जो रिपोर्ट करती है उस पर फर्स्ट इंप्रेशन पे उस पर एक्शन होता है और तत्काल वो जेल भेजा जाता है। आप पे भी अगर कोई आरोप लगेगा तो बात की बात है, कोर्ट गवाही के आधार पर और फैसला के आधार पर तय करेगी। कोर्ट ने ये नहीं कह दिया है कि ये सब व्यक्ति चोर है। आम आदमी और मुख्यमंत्री में फर्क होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आम आदमी सबूत नहीं रहेगा तब तक कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं संजय राउत की प्रक्रिया को आप और ध्यान से देखेंगे पीछे। संजय राउत को भी गिरफ्तार ईडी ने किया था, आप लोग की जानकारी में होगी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग गुंडे की भाषा, गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। ईडी को किया था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरा टिप्पणी नहीं है। और उसके बावजूद भी बेशर्मी की हद को आपने पार कर दिया। बात क्या है कि जनता को ठगते ठगते, अब जिसे बोले थे कि आम आदमी को चप्पल वाले को, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज चढ़ाएंगे, आपने हवाई चप्पल तक उतरवा लिया। क्या किया? बिहार वाले को बोले थे 100 करोड़ दूं कि 25 करोड़ दूं कि 125 करोड़ दूं, क्या किया आपने? ये भी तो बात है कि सबूत नहीं रहता। ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन जो हम लोग केजरीवाल के मुद्दे को लेकर बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो केजरीवाल के खिलाफ में सरकार के पास पर्याप्त एविडेंस है। 2 बार चेक भी मिला है 10 करोड़ 15 करोड़ का केस है। तो जो न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया के तहत अगर केजरीवाल को कोर्ट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है, इसमें दिक्कत क्या है? कोर्ट ने कहीं भी अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया है। 1 तारीख को कोर्ट की तिथि मुकर थी। इसी पर सवाल हम लोग उठा रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों? जब 1 तारीख को कोर्ट, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहीं भाग सकता है क्या? जब 1 अप्रैल को तिथि मुकर थी, अगर कोर्ट जेल भेज देता, हम लोग को न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका न्याय करेगी, ये भी बात समझिए। लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने गठबंधन दिल्ली में भी किया। ये को सवाल मेरा है जी, अगर आपके अनुसार केजरीवाल जी निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है, जी, बाकी भी नेता भी अभी तक जेल में है ही जी, तो अगर निर्दोष होते, सबूत नहीं होता, तो उनको भी बेल मिल चुका होता अब तक। बेल की प्रक्रिया में तो गया ही नहीं है। बेल की प्रक्रिया में तो एक बेल कोर्ट ने बेल दिया पिछले सप्ताह ही, आज उसी का खुन्नस है जो कोर्ट ने बेल दिया है। पिछले सप्ताह एक केस में बेल दिया है और 1 अप्रैल का तिथि को मुकर किया गया। आज इनकी जल्दीबाजी पे सवाल है। हमको ये नहीं सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी गलत है सही है, इसका जस्टिफाई करने वाले हम नहीं हो, तो उसके लिए सक्षम न्यायालय है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, किसी के लिए भी न्यायालय सक्षम है भारत में, और हम सबों को उसके आगे झुकना होगा। हम उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते।